तो भोले भंडारी आज दिनांक 25 जून 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। पहले मैं दो शब्द इस बारे में फिर दोबारा कह लूँ कि कर भला तो हो भला। चाहे किसी का भला करो, इसका मतलब ये भी है कि यदि तुम अपना भला चाहते हो और अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को भला करना शुरू कर दो। क्यों, ये चीज़ तो साफ साफ दिखती है कि किसी के साथ क्या व्यवहार करें, कैसे किसी का भला करें, भला सोचें। क्योंकि वो दूसरे के साथ तुमने भला कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा भला हो गया। ये हम पढ़ते तो हैं ही। मुझे आज मैं आपको बताता हूँ कि ये चूहों ने मुझे कैसे इस बात की शिक्षा दी थी। मैं अपने रात को पीने के लिए ये घड़ा रखता पानी का। तो मैंने एक दिन देखा कि इसकी जो कटोरी थी, इस पर जो कटोरी रखी उस पर कुछ ऐसे ये काले काले से ये कुछ दाने से पड़े रहते। बाद में मुझे पता चला कि ये काले काले से क्या कण से क्या हैं, ये चूहों का अवशेष है, चूहों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये चूहे यहाँ तक आते हैं, ये तो हमारे पानी को उधर से कटोरी को गंदे कर जाते हैं। अब भाई मैंने सोचने लगा, अगर भाई रात को चूहे आते हैं, यदि तुम उनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं करोगे रात को पीने के लिए, तो वो तो ऐसे ही करेंगे। तो मुझे शिक्षा मिली कि भाई रात को इनके लिए पानी का इंतज़ाम अलग से कर दिया करो, जिससे कि वे तुम्हारे घड़े पर उछल कूदने मचाएं। तो उस दिन से मैंने मेरी घंटी को तो अलग रखना शुरू कर दिया कि कहीं वो घंटी में नहीं आ जाएं, अपने अपशिष्ट पदार्थ डालें। लेकिन कल क्या हुआ कि शाम को मैं उनके लिए अलग से पानी रखना भूल गया। तो फिर वही दिक्कत हुई। अब ये जो कटोरी है, मैंने कटोरी वहाँ नीचे रखी तो थी, लेकिन मैं पानी रखना भूल गया। तो देखो इन्होंने उधम उधम कैसे मचाया। अब मुझे क्या शिक्षा मिली है कि कर भला हो भला। तुम किसी का भला करो तो तुम्हारा भला होगा, और यदि तुम्हारा भला होने में नहीं आ रहा है तो दूसरों को भला करना शुरू कर दो, तुम्हारा भला अपना आप हो जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये शब्द आपके समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती। इन्हें एक आवारा, एक पागल से आदमी के शब्द समझकर लेट को कर देना। या आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, झुंझलाना मत, छोड़ो यार। दूसरा मैंने लिखा, यद्यपि 22 तारीख को मैंने लिखा था, एक कोने में पड़े रहे। आज मैं 25 को जब वीडियो बना रहा हूँ तो इनको भी ले लिया मैंने साथ में। अब सब भारत के लोग मेरे पास आ जाओ, और इनमें भी ए एंड बी सबसे पहले आ जाओ। अब भारत के लोग मेरे पास आ जाओ, और इनमें भी ए एंड बी सबसे पहले मेरे पास आ जाओ, क्योंकि असली खतरा इन्हीं पर मंडरा रहा है। आ रहा है। अब तुम लेट मत होना, वरना लोग तुम्हें खा जाएंगे। किनको? ए एंड बी को। 3 नंबर सुनिए, इन कर्णधारों के भरोसे अपने बच्चों को मत छोड़ना।
इन कर्णधारों के भरोसे अपने बच्चे को मत छोड़ना, ये भटके हुए तत्व हैं। एक तरह से इनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ये बेहोशी की हालत में भटके हुए तत्व हैं, ये जानते नहीं कि क्या करना चाहिए। अब मैंने फिर आज लिखा, जब मैं कोई 15-20 साल का था, तभी से मुझे एक सपना सा, एक विजन सा आता था। देखो, एक डरावनी सी बात है दोस्तों, डरना मत। जब मैं कोई 15-20 साल का ही था, तभी से मुझे एक डरावना सा सपना, डरावना सी विजन आती थी। क्या विजन आती थी कि गली गली में सड़कों पर मरे हुए लोग पड़े हुए हैं, विलाप हो रहा है, और मुझे कोई बताता भी जाता कि इसका कारण यह है, और ये इन लोगों की लाशें हैं ज़्यादातर। जब मैं कोई 15-20 साल का था, तभी से मुझे एक विजन आता था, सपना सा आता था। गली गली में सड़क पर लाशों के ढेर लगे हैं, और मुझे बताया जाता है कि ये इन लोगों की लाशें हैं, और ये इसलिए हुआ है। आज जब मैं मुंबई, कभी कभी ये बातें दिमाग में आती, फिर धुंधली पड़ गई, फिर आपने देखा 3-4 सालों से फिर मैं यही बात कर रहा हूँ। आज जब मैं मुंबई की सियासत देख रहा हूँ, तो वही पुराना विजन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अब वह समय आ गया है, और मैं भी चिल्लाना शुरू कर देता हूँ कि मैं उस समय को नहीं आने दूंगा, चाहे अब ये पागलपन हो, चाहे कैसा हो। आज जब मैं मुंबई की सियासत देख रहा हूँ, तो वही पुराना विजन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अब वह समय आ रहा है, और फिर मैं चिल्ला उठता हूँ कि मैं वह समय नहीं आने दूंगा। अब भगवान क्या करता है, और आगे देखिए। इसलिए ताना बाना ऐसा बना जा रहा है, सुनो, इसलिए भारत में करोड़ों लोग असमय मतलब समय से पहले वे दर्दनाक तरीके से मरने वाले हैं। इसलिए भारत में करोड़ों लोग असमय व दर्दनाक तरीके से मरने वाले हैं। गृह युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, भारी आक्रमण, भूख, बीमारी, NWO, PH बिल या कारण कुछ भी बने, भारत में करोड़ों लोग असमय और दर्दनाक तरीके से मरने वाले हैं, क्योंकि हमने बीज ऐसे बोए हैं। 45 लाख तो लोग तो उस नकली कोरोना वेव में मार दिए गए, डर के साइकोलॉजिकल फियर से मर गए। हे भगवान, आगे क्या होगा? और मैं यही चिल्लाता रहता हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी आपने देखा होगा कि रात को मैं क्या कार्रवाई करता रहता हूं अपने कमरे में ही, वह एक फार्मूले पर आधारित है। तो ऐसा होने वाला है, हमने आपको बताया। इसका आधार है ये ABC ट्रायंगल, बताता है कि ऐसा होने के ताने बाने बुने जा चुके हैं। चेतना तो चेत जाओ मंगल। ABC क्या बताता है कि महाराष्ट्र का ये है, महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा देखो क्या हो रहा है।
टोटल गुंडागर्दी। और यही क्या, भारत में टोटल गुंडागर्दी, लूट, निडरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, उसका पीक है। ये आया है महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा, और जिसमें शिवसेना कह रही है कि भाग्य एमएलए यहाँ से गुजरात, और गुजरात की सूरत से गुवाहाटी, अब आके तो दिखाओ, अब आके तो दिखाओ। इनका क्या मतलब है कि भारत में अब सारी लड़ाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सियासी जो लड़ाई है, अब वो सड़कों पर लड़ी जाएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा बताता है कि भारत में क्या होगा भी। और देखो, अब किसान फिर अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। कल का होता, अब किसान फिर अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। ये दूसरा पॉइंट ये बताता है। दोस्तों, मैं किसानों से पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे इस बात का डर रहता है किसान मुझे किसान विरोधी नहीं समझ लें। मैं खुद किसान का बेटा हूँ और मैं इनके साथ हूँ, लेकिन थोड़ी सत्य कहने की मुझ में कभी कभी आदत है। ऐसा तो पता नहीं कि मैं कोई पूर्ण सत्य वाला हूँ। अब किसान फिर अग्निपथ के विरोध में उतरेंगे। भाई, अब किसान क्यों उतरेंगे? भाई, अभी किसान क्यों उतरेंगे? भाई, उन हजारों लाखों के बच्चों के लिए जिनकी रोजी रोटी छीनने का इसमें प्रावधान है। अच्छा, किसान फिर सड़कों में, भाई उनके लिए क्यों उतरेंगे? कहीं ऐसा ही तो नहीं कि वे बच्चे सिर्फ ही नहीं बड़े किसानों के बच्चे हों। क्योंकि ये देखो 10% टॉप 10%, उसके बाद 5% और लगा लो, और फिर ये 10-15% हैं। इनमें बड़े किसान आते हैं जिनके पास दुनिया भर की ज़मीन। जिन 15% के 70% बच्चे मिलिट्री में होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में जो जनरली होता है कि अपना स्वार्थ है तो आ जाओ, दूसरा मरता रहा है। कहीं यहाँ पर भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा। भाई, जिनके पास पैसा है, शक्ति है, मसल पावर है, इन बच्चों के लिए तो आप उतरेंगे। अब जरा आप ये बताओ कि देश में लगभग 5% भंगी होंगे। 5% भंगी हों, 5% का मतलब 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ में युवा लगा लो 1/3 भी, तो 2.5 करोड़ भंगियों के युवा इस देश में कैसी जीवन जीते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है, उन्होंने सोचा है कि इन युवाओं का क्या होगा? यहाँ तो आपने सोच लिया, बड़ी अच्छी बात है, सोचो इन युवाओं के साथ सैकड़ों हजार साल से क्या हो रहा है। क्या ये देश इनका नहीं है? ये नहीं, इन 5% बच्चों के 2-2.5 करोड़ युवा किस हालत में हैं? कंजरों के किस हालत में हैं? देश में 10% लोग यानी 14 करोड़ लोग खानाबदोश हैं, जो सड़कों पर घूमते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। 14 करोड़ को 1/3 करोड़, इनके 5 करोड़ युवाओं का कौन ख्याल रखेगा? कोई रखे नहीं रखे, हमको कोई मतलब नहीं। दुकानदार अपना ख्याल रखें, किसान अपना ख्याल रखें, कर्णधार अपना क्या ख्याल रखें, सब बंदर बांट हो रहा है। इसलिए कोई ये कहे कि ऐसा है और ऐसा जो भविष्यवाणी किए जा रहे हैं, इसलिए भारत में करोड़ों लोग असमय व दर्दनाक तरीके से मरने वाले हैं। यह अति भयानक हो गया है।
इसलिए ऐसा होने वाला है। क्या बताता है ये ट्रायंगल? बताता है कि महाराष्ट्र सियासी ड्रामा देखो, उसके पीछे का देखो, क्या गुंडागर्दी, बेशर्मी, लफंगापना। जब राजा लोग ऐसे करेंगे प्रजा कहाँ जाएगी? बी नंबर देखो, अब किसान फिर अग्निपथ के विरोध में उतरेंगे। भाई इसी के विरोध में क्यों उतरेंगे? क्या तुम्हारा कोई और ड्यूटी नहीं है? पिछली बार भी ये जब मैं बोल रहा था तो एक भयानक कमेंट किसी ने किया था कि कोई हमारा ठेका है कि सभी के लिए लड़ें? कोई हमारा ठेका है कि व्यापमं के विरोध में बोलें, पुलवामा और इसके विरोध में बोलें? हम तो सिर्फ इसी के विरोध में बोलें। मैंने कही बोल लो भाई। और सी देखिए दलित उत्पीड़न, जो ये वन थर्ड का उत्पीड़न जो होता है, हजारों साल से हो रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूँ कि सारी आफतें, झंझट ये इन्हीं लोगों की चीत्कारों से आ रही हैं। गांधी नेहरू परिवार इन्हीं लोगों की चीत्कारों की वजह से, बददुआओं की वजह से तबाह हो गया, कचरा हो गया और रहा साहब भागेगा। और कर्णधार, चाहे वो आरएसएस को, बीजेपी के, कांग्रेस के, कोई आईपीएस बड़े हो, सारे जो लोग करोड़ों लोग मरने वाले हैं वो इन्हीं गरीबों की बद्दुआओं से मरने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट जो मिडिल 1/3 ग्रुप है वह भी बड़ा कराता हुआ जीवन जीता है। आगे ऊपर का टॉप 10%, 15%, 20%, 30% अपनी मौज में मौजें चलती उनकी है, औरों की कोई क्या चिंता करे। सारा देश मरघट बन सकता है और बनने के चांसेस बन गए। चाहे गृहयुद्ध हो, चाहे प्राकृतिक हो, भारी आक्रमण हो, भूख, बीमारी, NWO, PH बिल, कुछ भी बने, कारण बनेगा जिसमें एक आदमी एक शैतान ढेंचक करता है, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता कि अरे तुम ये कर क्या रहे हो। हम तो समझ लो कि छोटे छोटे से आदमी डरते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति, जो लूट का काम करते हैं। कोई नहीं कहता कि मिस्टर तू ऐसा मत करे, मारा जाएगा। अरे वो भगवान तो है। और सुनिए 3 नंबर क्या, हम हिंदू पिट सकते हैं। असल में तो हम हिंदू क्या हैं? हम हिंदू पिट सकते हैं, लुट सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं। हजारों साल से हमारी बहन बेटियों को सखून कुसान गाड़ियों में भर भर कर ले जा सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज और मुग़ल भी हमारी बहन बेटियों को नोच सकते हैं। हम हिंदू पिट सकते हैं, लुट सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं। हजारों साल से हमारी बहन बेटियों को सखून कुसान ही नहीं, मुग़ल और अंग्रेजों ने कैसे कैसे नोचा। परंतु हम हिंदू सुधर नहीं सकते। यह हिंदू की खासियत है। और हजारों साल से गुलाम बना, ऐसा हुआ और कहीं ऐसा नहीं हो रहा हो कि दुनिया में और अति भयानक हो रहा हो। और जो मैंने ये बोला है सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम हिंदुओं का नामो निशानी मिट जाए, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं। परंतु हम सुधर नहीं सकते। अपने खुद के भाइयों के साथ में, छोटे गरीब भाइयों के साथ, हमारे सेवकों के साथ हम न्याय नहीं कर सकते, तो हमारे साथ न्याय कौन करेगा? इसलिए हम गुलाम रहे। इसलिए सोमनाथ लुटा। इसलिए हमारी बहन बेटियों को मुट्ठी भर तकुण किसान गाड़ियों में भर भर कर ले गए। जहाँ गजनी के मार्केट में जिनकी बोली लगती थी कि इंडिया से औरतें आई, ले जाओ खरीद के। हम हिंदू पिट सकते हैं, लुट सकते हैं, गुलाम बन सकते हैं। हजारों साल से हमारी बहन बेटियों को तकुण किसान, उसके बाद मुग़ल और अंग्रेज नोच सकते हैं, परंतु हम सुधर नहीं सकते। और अब भी सुधरने के कोई चांस ही नहीं लगते। ये झंझट अभी क्यों खड़ा हुआ? पहले से क्यों नहीं हुआ? इसका फिर देखो ट्रायंगल XYZ है। X है शैतानवाद,
मैं मेरे अलावा किसी को नहीं पढ़ने दूंगा, न खाने दूंगा, न ढंग से रहने दूंगा। ये शैतानवाद है और वही रूल करता है, वही है शैतान विरोधी फोर्सेज जो अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं। जेड है इमरजेंस ऑफ एजुकेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब, इनका इमरजेंस है। ये ट्रायंगल बताता है कि अब भयानक होगा, गृह युद्ध होगा, प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, एंड आर भारी आक्रमण, भूख, बीमारी, NWO, PHविल, जो भी है, क्योंकि हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ये झंझट अभी क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि शैतानवाद पहले तो पूरा चलता था, नो कम्पिटिटर, कोई विरोध नहीं, शैतान विरोधी ये कमज़ोर पड़ गए। ये है एक एलिमेंट, ये है एक, ये है। अब ये तीसरा जो एलिमेंट निकला है इमरजेंस ऑफ एजुकेशन, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सारी कारस्तानी इसी की है। और पांचवा सुनो, जब लोग, ये ट्रायंगल बताता है, कह गए, जब लोग समझ से नहीं सुधरते, जब लोग कानून से नहीं सुधरते, गए से देखिए, तब प्रकृति परिवर्तन लाती है, लाने के लिए डंडा उठाती है, यानी विप्लव लाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब लोग समझ से नहीं सुधरते, जब लोग कानून से नहीं सुधरते, तब प्रकृति परिवर्तन लाती है, डंडा उठाती है, विप्लव लाती है। बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। उसको तो ऐसा करना है, कोई नहीं बचेगा, यानी बहुत मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, यानी बहुत मारे जाएंगे। चेतना तो है तो चेतो। मैं कोई अपने को बड़ा नहीं बताता, मुझे जैसे बताया जाता है मैंने आपको बता दिया। चेतना तो है तो चेतो। देववाणी जनवाणी मंगल सुन लो, मंगलवाणी सुन लो। ईश्वर रहम करेगा। मुझे ऐसा ही बोला यार, मेरा ऐसा विश्वास है और ऐसा ही होगा। इसको आज अप्लाई कर लो या लुटने पिटने के बाद कर लेना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।